Hi all, welcome to my channel coming from my soul. मेरा नाम है अर्पिता and I'm back with another interesting video. क्या इंटरेस्टिंग है इसमें इंटरेस्टिंग है वो चार लोग जिनके बारे में हम जिंदगी भर सोचते रहते हैं। मुझे नहीं लगता जितने भी लोगों को हिंदी आती है उनको ये बताने की ज़रूरत है कि चार लोग का मतलब क्या है। तो हम डायरेक्टली देखते हैं कि चार लोगों का हमारी लाइफ में रोल और पोजीशन क्या होती है। ओके, सो इसको समझने के लिए हम जल्दी से एक स्टोरी सुनते हैं जिसके थ्रू हमें एग्जैक्ट समझ में आएगा कि चार लोगों का रोल हमारी लाइफ में क्या है हायर पर्सपेक्टिव से। तो होते हैं ये फादर और डॉटर। जो फादर है वो बहुत 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 रिच है। डॉटर को ज़रूरत ही नहीं कि वो कहीं जाके काम करे या अपना बिजनेस सेटअप करे या पैसों के बारे में सोचेगी, पर वो बहुत टैलेंटेड होती है और उसके फादर जो होते हैं वो एक अच्छी थिंकिंग वाले होते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी डॉटर को अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करना चाहिए। इससे उनके बिजनेस में उनको मदद भी हो जाएगी और उनकी डॉटर की भी लर्निंग आगे होगी। तो वो अपनी डॉटर को बोलते हैं कि वो एक दूसरी सिटी में जाके उनके बिजनेस को सेटअप करें। अब वो ये पूछती है कि पापा मुझे एक्सपीरियंस तो नहीं है, आप मुझ पर इतना ट्रस्ट कर रहे हैं, क्या मैं कर पाऊंगी? तो जो फादर है वो बोलते हैं कि बेटा मैं वहाँ पे तुमसे कनेक्टेड रहूँगा, सो डोंट यू वरी, तुम कर पाओगे। और उसके साथ वो भेज देते हैं दो हेल्पर्स या बॉडीगार्ड्स। तो वो बॉडीगार्ड उसको हेल्प करते हैं उसकी प्रोटेक्शन में, उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड कराने में, उसको जो भी चाहिए, बाहर जाना है, घर के लिए कुछ चाहिए, कॉन्टैक्ट्स वगैरह, एवरीथिंग दे यूज टू डू फॉर हर। तो वो लोग दूसरी सिटी में जाते हैं और सिटी के साउदर्न एरिया में सेट हो जाते हैं। इस दौरान ये जो लड़की होती है अपने पापा से रेगुलर टच में होती है। हर दिन वो पापा को बताती है कि आज वर्क फ्रंट पे क्या हुआ, उसके पापा उसे गाइडेंस देते हैं और वो आगे बढ़ती चली जाती है। 2-3 साल में उसकी कनेक्टिविटी अपने पापा से कम होती है। क्यों? क्योंकि 2-3 सालों में उसे कॉन्फिडेंस आ गया होता है कि वो ये चीज़ें अब खुद से कर सकती है। तो उसको डेली बेसिस पे पापा की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब वो हफ्ते में एक बार उन्हें कॉल करती है या 15 दिन में एक बार उन्हें कॉल करती है। धीरे धीरे वो कॉल्स महीने में एक बार में चेंज हो जाती हैं या कभी हालचाल लेने के लिए कॉल करती है। बट शी वॉज स्टैंडिंग ऑन हर ओन नाउ। तो बिजनेस रिलेटेड बातें कम होती हैं। कभी कुछ हिकअप्स आया तो वो अपने पापा से पूछती है। अब इस दौरान क्या होता है, कुछ 4-5 सालों बाद वो जो बॉडीगार्ड्स होते हैं उनको ऐसा लगता है कि उनको अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की ज़रूरत है, यानी कि उनको शादी करनी है और उनको ज़्यादा पैसे भी चाहिए। तो वो इस लड़की के फादर से बात करते हैं और जो फादर है वो उनको बोलते हैं 1 साल और रुक जाओ, मैंने कुछ सोचा हुआ है मेरी बेटी के लिए। जैसे ही मैं वो स्टार्ट करूँगा तुम लोग अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। पर उनको जल्दी होती है तो वो वहाँ से जॉब छोड़ देते हैं। अब इस बेटी को यह लगता है कि 4 साल तक 5 साल तक ये दोनों मेरे साथ थे, इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, मेरा बहुत ख्याल रखा, तो मैं इन्हें हायर कर देती हूँ, मैं पापा को नहीं बताऊंगी। तो अब वो उसके अंडर काम करने लगते हैं डायरेक्टली। बिजनेस बहुत अच्छा चल पड़ता है, बिल्कुल सेट हो जाती है, कॉन्फिडेंट हो जाती है। कुछ 7-8 साल बाद उसके फादर का फिर से उसके पास कॉल आता है और फादर उसको बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम सिटी के नॉर्थ में शिफ्ट हो जाओ और वहां जाके एक नया बिजनेस सेटअप करो। अब ये सुन के वो बहुत हैरान हो जाती है कि मैंने इतनी मेहनत करी इस बिजनेस पे, मैं दूसरी सिटी में आ गई और अब मुझे फिर से वही मेहनत करनी पड़ेगी, दूसरी जगह जाना पड़ेगा। क्यों? अभी तो मेरा टाइम है कि मैं इसके रिजल्ट्स को एंजॉय करूं। पर उसके फादर उसे बोलते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि तुम रिजल्ट्स बाद में भी एंजॉय कर सकती हो, अभी सिटी के नॉर्दर्न साइड में जाके फिर से बिजनेस सेटअप करो। तो वो अपनी बॉडीगार्ड से बात करती है। वो उसको ये बोलते हैं, ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि मैम इस सिटी के नॉर्दर्न साइड में क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है और जिस तरीके का बिजनेस हम सेटअप करना चाह रहे हैं वहाँ पे उसके लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है। लॉजिकली उसको बात बहुत सही लगती है तो वो अपने पापा की बात को टाल देती है। ऐसे ही थोड़ा टाइम गुजर जाता है। 5-6 महीने बाद बातों बातों में फिर से उसके फादर उसे कहता है कि तुमने क्या सोचा, क्यों नहीं चले जाते वहां पे, तुम्हारा इससे भी अच्छा होगा। तो वो उसको अब वो अपने फादर को सारे लॉजिकल रीजन देती है कि पापा वहां अच्छा नहीं होगा, आप समझ नहीं पा रहे। तो उसके पापा कहते हैं देखो बेटा,
मैं 100% श्योर हूँ कि वहाँ जाके तुम्हें बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे और तुम्हें जाना चाहिए। फिर भी तुम्हारी मर्जी है तो ठीक है, इट्स ओके, चल राइट। ये कह के उसके पापा फोन रख देते हैं। फिर से बात टल जाती है। थोड़े महीने और कट जाते हैं। थोड़े महीनों बाद फिर से बाप बेटी में बात हो रही होती है तो फिर से टॉपिक आ जाता है। जब ये टॉपिक तीसरी बार आता है तो वो इस टॉपिक पे सोचना शुरू करती है। उसको ऐसा ख्याल आता है कि उसके पापा ने ही तो उसको सिटी में भेजा था, उसको तो एक्सपीरियंस भी नहीं था। उसके पापा जानते थे दैट दिस विल वर्क आउट फॉर हर। नाउ अगेन ही फील्स दैट समथिंग एल्स विल वर्क आउट फॉर हर इवन इन अ बेटर वे, देन व्हाई शी शुड नॉट ट्राई, शी शुड एटलीस्ट ट्राई। तो वो ये बात अपने बॉडीगार्ड्स को समझाती है। तो उसके बॉडीगार्ड्स उसको बोलते हैं कि मैम आप जा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो वो कहती है कि ठीक है, मुझे तुम्हारी बात ठीक लगती है कि वहाँ पे बहुत क्राइम है और बिजनेस नहीं चल पाएगा, पर मुझे नहीं लगता कि मेरे पास ऐसी कोई सी भी लायबिलिटी है कि मैं ये काम ना करूँ। तो शी मूव्ड है और वो लोग वहीं रह जाते हैं। जब वो शिफ्ट हो रही होती है साउथ से नॉर्थ में, तो उसके दिमाग में वो 2-3 दिन बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। वो ठीक कर रही है, वो ठीक नहीं कर रही है, क्या पापा का डिसीजन सही है, क्या उसको पापा की बात को मना ही कर देना चाहिए था, अब फिर से स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा, शायद वहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ होती वगैरह वगैरह। सरप्राइजिंगली जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसको उससे भी बड़ा घर मिलता है जो उसके नॉर्दर्न सिटी के साइड में, सॉरी साउदर्न सिटी के साइड में था। और वहाँ पे उसको 6 हेल्पर्स मिलते हैं, जो कि पहले उसके पास सिर्फ 2 थे, और ये हेल्पर्स ज़्यादा स्किलफुल भी होते हैं। अब वो फिर से और एंथुसियाज्म के साथ काम में जुट जाती है और कुछ ही सालों में वो उससे भी ज़्यादा अच्छा कर रही होती है जितना वो साउदर्न पार्ट ऑफ द सिटी में कर रही थी। एक दिन अपने पापा से बात कर रही होती है और उनको बोलती है कि थैंक गॉड मैंने आपकी बात सुनी, आई एम सो हैप्पी। मैं बहुत फियरफुल थी कि ये बिल्कुल नए एनवायरनमेंट में मैं शायद नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं बहुत ग्लैड हूँ कि मैंने आपकी बात सुनी और अब रिजल्ट्स मेरे आगे हैं। तो ये है स्टोरी। अब इस स्टोरी को हम करते हैं मैप अपनी लाइफ से। तो इस स्टोरी में जो फादर है वो सुप्रीम फादर जिन पे हम बिलीव करते हैं। तो कृष्णा हो गए, कान्हा हो गए, कृष्णा हो गए, गणपति हो गए, हनुमान जी हो गए, अल्लाह हो गए, जीसस हो गए। जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, फादर का वो रोल है हमारी रियल लाइफ में। जो अनदर सिटी की हमने बात करी है इस पूरे स्टोरी में, वो अनदर सिटी एक्चुअली है हमारा प्लैनेट अर्थ, जहाँ पे हम बर्थ लेते हैं। जो कॉल्स की हमने बात करी है कि फादर और डॉटर के बीच में शुरुआत में बहुत सारे कॉल्स थे, वो डेली बात करते थे और वो अपने फादर से गाइडेंस लेती थी। फिर धीरे 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 वो कॉल्स कम हो गए। वो है हमारी इनर कॉलिंग, दैट इज आवर इनर कॉलिंग, आवर इंट्यूशन which keeps telling us in all the areas of our life that what should be our next step. लेकिन वो जो 2 बॉडीगार्ड्स हैं वो हैं वो 4 लोग जिनके बारे में सोच के, जिनकी बातों को सोच के हम अपनी इंट्यूशन को टालते रहते हैं। अब हमें जरूरत है ये समझने की कि इन 4 लोगों की एक्चुअली रोल क्या है हमारी लाइफ में। सो सी, the first and the foremost thing that we should understand in our life is whatever love, care and support that we are getting from other people in our life, from our parents, our siblings, our friends, our spouse, our kids, our colleagues or whomsoever, वो सारे लोगों के थ्रू हमें लव, केयर एंड सपोर्ट मिलता है। थ्रू क्यों मिलता है? क्योंकि जन्म लेने से पहले हम डिसाइड करके आते हैं कि हमें किस तरीके से अपने लेसन सीखने हैं। इसको हम कहते हैं प्रारब्ध। इसके ऊपर मेरा एक वीडियो है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप प्लीज उसे देखिएगा। तो हम डिसाइड करके आए हैं कि इस लाइफ में हमें ये लेसन्स चाहिए। तो उन वो लेसन्स लेने के लिए जो एनवायरमेंट बनता है वो लोगों के थ्रू बनता है। तो हमें ऊपर से वो लव, केयर, सपोर्ट मिल रहा है उनके थ्रू। तो सो द पीपल बिकम मीडियम फॉर अस। अगर हमारे पेरेंट्स हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहे हैं तो वो हमारे लिए लिखा हुआ है। ओके, हमने सुना है ना कि ऐसा बोलते हैं कि हर बच्चा अपना नसीब लेके आता है।
या हम किसी पेरेंट को बोलते हैं कि इस बच्चे के नसीब से आप बहुत फ्लोरिश कर गए। ये सब बातें क्यों कही जाती हैं? क्योंकि उस बच्चे के लेसन के लिए जो भी एनवायरनमेंट चाहिए वो उसकी फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स वगैरह के थ्रू उसको दिया जाता है। तो हम सब एक दूसरे के लिए मीडियम्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमें समझनी है। जिस तरह वो हमारे लिए मीडियम है उस तरह हम उनके लिए मीडियम होते हैं। लेकिन हम अपने रिलेशनशिप्स में इतना अटैच हो जाते हैं कि हम इस तरीके से कभी सोच नहीं पाते, और हम एक बहुत लो वाइब्रेशनल एनर्जी में जो अटैचमेंट है उसको लव के नाम पे जीते रहते हैं। लव टुवर्ड्स आवर पेरेंट्स, लव टुवर्ड्स our spouse, towards our kids, towards our best friends। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये 4 लोग, यानी कि ये सारे लोग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमारा कनेक्शन वहां से टूट चुका है। अब हम प्लेनेट अर्थ पे आ गए तो आवर मेमोरी इज गॉन, दैट्स द रूल हियर। तो हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारा जो सर्वाइवल है और जो सपोर्ट सिस्टम है, हमारी जो सिक्योरिटी है, वो सब इन सब लोगों की वजह से है। हम ये भूल जाते हैं कि वो सारी सिक्योरिटी और सपोर्ट सिस्टम इन लोगों के थ्रू आ रहा है, इन लोगों की वजह से नहीं आ रहा है। तो ऐसे में जब भी हमारा इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने का टाइम आता है तब हम इस फियर ऑफ सर्वाइवल में आ जाते हैं कि अगर इनसे मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला तो आगे मेरी लाइफ का क्या होगा। कई सारे लोग अपने रिलेशनशिप्स मतलब निभाते ही इसलिए है कि ये बंदा आगे चल के मेरी लाइफ में काम आएगा, मेरा ये दोस्त, मेरे ये फैमिली फ्रेंड्स, कभी मेरे साथ कुछ हो गया तो काम आएंगे। ये बात सच है, ऐसा नहीं है। फ्रेंड्स तो हमें काम आते ही हैं, पेरेंट्स वगैरह सब काम आते हैं और हमें फुल ग्रेटिट्यूड होना चाहिए उन सब की तरफ। लेकिन हमें फियर नहीं होना चाहिए, हमें किसी से इसलिए नहीं निभाना चाहिए क्योंकि वो हमें कभी काम आएगा। ये बहुत लो वाइब्रेशनल थॉट्स होते हैं। हमें किसी से इसलिए निभाना चाहिए क्योंकि हम उनके साथ निभाना चाहते हैं, क्योंकि हम उनके साथ रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ह्यूमन ग्राउंड्स पे हमारी उनके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ भी हो सकता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें पूरी निभानी चाहिए, लेकिन एक डिटैचमेंट के साथ। तो अब देखिए क्या होता है कि अगर आपकी लाइफ का नया फेज आया है, आपको कोई ऐसा डिसीजन लेना है जो सोसाइटी अप्रूव नहीं करती, माने आपको इंटरकास्ट मैरिज करनी है, खैर आजकल तो कॉमन हो गई, या फिर आपको करियर में शिफ्ट करना है, या आप एक पर्टिकुलर वे में कपड़े नहीं पहनना चाहते हैं, छोटी से छोटी लेके बड़ी से बड़ी बात, जब भी आप कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं तो प्लीज ये मत सोचिए कि जो प्रेजेंट के लोग हैं वो आपको अप्रूवल नहीं देंगे तो आपका सपोर्ट सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। जब आप अपनी इनर कॉलिंग को फॉलो करके अपनी ट्रू सेल्फ की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं तो उस वक्त उससे ज्यादा लव, केयर एंड सपोर्ट आपको दूसरे मीडियम्स से मिलना शुरू हो जाता है। आप अपने सोल ट्राइब से मिलना शुरू कर देते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हैं अपनी प्रेजेंट लाइफ के लोगों के प्रति, नहीं, पर आप एक डिटैचमेंट में हैं और आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि आप अपनी जर्नी पे हैं और वो अपनी जर्नी पे हैं। तो आप धीरे 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 अपनी जर्नी की तरफ आगे बढ़ते हैं और वो धीरे 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 अपनी जर्नी की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोनों की जर्नीज में जब दोनों के वाइब्रेशंस एक जैसे फिर से हो जाते हैं तो आप लोग फिर से मिल जाते हैं, और अगर नहीं हो पाते हैं तो उस इंसान का आपकी जिंदगी में रोल बस इतना ही था, और आप शायद कभी एक दूसरे से हाय हेलो करें या शायद कभी भी ना मिले। ऐसा भी हो सकता है कि आगे चल के वही इंसान आपको दोबारा मिले और उसके वाइब्रेशंस आपसे भी बहुत ज्यादा हाई हो और आपको मन करे कि अब मैं इससे पूछूं कि मेरी लाइफ का नेक्स्ट स्टेप क्या है। बिकॉज वी नेवर नो कि लाइफ के किस पॉइंट पे किसका अवेकनिंग कब होने वाला है। हो सकता है अभी हम अवेकन है या हम अवेकनिंग के थ्रू गुजर रहे हैं, लेकिन आज से 10 साल बाद वो जो इंसान था जो 10 साल पहले मेरी लाइफ में था उसकी अवेकनिंग मुझसे भी ज्यादा फास्ट पेस पे होने लग जाए और उसके वाइब्रेशंस मुझसे भी ज्यादा हाई हो जाए। सो वी नेवर नो। कर्मा इज सच दैट वी नेवर नो कि कौन सा इंसान किस लिए हमारे पास आया है, किसका हमारी जिंदगी में कितना रोल है, हमें किसको कितना केटर करना चाहिए, किसको हमें कितना केटर करना चाहिए, हमें किससे कितनी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए और हमें कितनी बाउंड्रीज क्रिएट करनी चाहिए, ये हम कभी पता नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा अपने इनर कॉलिंग को, वो जो कॉल्स आ रहे हैं ना हमें उनको सुनना चाहिए। और वो जो 4 लोग हैं वो अपनी जर्नी के हिसाब से हमें जो भी एडवाइसेस दे रहे हैं वो एडवाइसेस सुन के हमें ये देखने की कोशिश करनी चाहिए कि वो हमारे लिए सही है या नहीं, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना सही।
बिना किसी को डिसरिस्पेक्ट किए आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते चले जाएं और उन 4 लोगों को सिर्फ एक मीडियम मान के उनके प्रति बहुत सारा ग्रेटिट्यूड रख के चाहे तो उनके साथ रहें, चाहे तो आगे बढ़ जाएं। अगर आप दोनों का होगा तो फिर से आप दोनों मिल जाएंगे, नहीं होगा तो रोल खत्म। इसमें कोई खराब बात नहीं। बस मुझे यही कहना था कि जो 4 लोग हमारी ज़िंदगी में हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया। लेकिन अभी अगर टाइम है कि हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वो अग्री नहीं करते, तो इट्स ओके, दे आर ऑन देयर पाथ, वी आर ऑन आवर पाथ, वी ऑल कैन मूव अहेड इन लाइफ, राइट। तो ये थे 4 लोग जो मैंने सीखा कि मुझे कैसे लेना चाहिए मेरी लाइफ में। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय, टेक केयर।